आज आपको बताएंगे हम एलसीएम निकालने का ट्रिक। जब भी बच्चों के सामने एलसीएम आता है तो लगते हैं वो फैक्टर मेथड से एलसीएम को निकालना और उसमें उलझ जाते हैं और उसमें बहुत समय देते हैं। तो आपको एक नया बताएंगे टेक्निक जिससे आप एलसीएम जो है सेकेंडों में कैसे निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटी से छोटी हमने संख्या लिया है, इनसे बड़ी से बड़ी संख्या को हम एलसीएम निकालने का टेक्निक बताएंगे कि आप उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे वीडियो और ऐसे प्रश्न आपके पास पहुंचे। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। सबसे पहले 3 अलग अलग प्रश्न लिए हैं, लेकिन ध्यान रहे सबसे पहले हम बेसिक प्रश्नों से कराना शुरू करते हैं, उसके बाद इससे बड़ी बड़ी संख्या आएगी उनको भी टेक्निक ऐसा अपनाना है आपको कि शीघ्र ही एलसीएम उसका निकल जाए। देखिए यहां दिया है 5, 10, 15, 60 का निकालना है आपको एलसीएम। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसमें बड़ी संख्या देखना है। बड़ी संख्या इसमें क्या है तो 60 है। तो बड़ी संख्या यहां पर 60 आपको गोला कर लीजिए। यह ध्यान में रखिए कि बड़ी संख्या आपका 60 है। अब देखिए कि जो बड़ी संख्या 60 है, इनके अलावा जो 3 अलग अलग संख्या दिया है, क्या इन तीनों से भाग देने पर पूरी पूरी कट जा रहा है। देखिए तो 60 जो है देखिए 5 से कट जाएगा तो 5 को कीजिए कैंसिल। 60 10 से कट जाएगा, भाग देने पर 10 को हटा दीजिए। फिर ये 60 15 से भी कट जाएगा, कट गया। यानी 60 के अलावा जो बची हुई संख्या है इनसे भाग देते हैं तो 60 पूरा पूरा कट जाता है। जब पूरा पूरा कट जाता है तो यही क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। अब ऐसा नहीं है कि हर प्रश्न में सभी संख्याएं से कट जाएगा, नहीं। हम सभी प्रश्नों को यहाँ पर लिए हैं और एक एक प्रश्नों को हम बताने का प्रयास करेंगे। इनको देखिए 8, 12, 18, 24 का निकालना है आपको एलसीएम। तीन में सबसे बड़ी संख्या क्या है तो 24 है। लेकिन ये भी ध्यान है कि बड़ी संख्या यहाँ पर जो दिया गया है 24, ये जरूरी नहीं है कि लास्ट में ही बड़ी संख्या होता है, कहीं पर भी बीच में ही बड़ी संख्या हो सकता है। तो बड़ी संख्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 24। देखिए अब देखिए कि 24 के अलावा जो बची हुई संख्या है, क्या ये तीनों से भाग देने पर पूरी पूरी कट जा रहा है। देखिए ये 24 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। ये 12 से भी कट जाएगा, लेकिन 18 से ये नहीं कटेगा। जब 18 से नहीं कटेगा तो करेंगे क्या। अब देखिए 18 का आप करेंगे गुणनखंड, यानी फैक्टर करेंगे। ऐसा फैक्टर करेंगे जिसमें कोई कॉमन नहीं हो। अगर हम कहते हैं 18 का करेंगे फैक्टर तो 3 गुणे 6 हो जाएगा, लेकिन 3 गुणे 6 नहीं आपको लेना है। क्यों, क्योंकि 3 6 में फैक्टर क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 6 में कॉमन 3 हो रहा है। तो ऐसा 2 खंड कीजिए, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 गुणे में 2 हो जाएगा, क्योंकि 9 और 2 में कोई कॉमन यहाँ पर नहीं है। अब देखिए 24 को तोड़िए, 24 को तोड़ेंगे तो 6 गुणे 4 भी हो जाएगा, लेकिन 6 4 नहीं लेंगे क्योंकि इसमें कॉमन आपका 2 हो जाएगा। 12 गुणे 2 भी हो जाएगा, लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि कॉमन आपका 2 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं 8 गुणे में 3। यहां तक आप समझ गए हैं, यानी 8 गुणे में 3 यहां पर ले लेंगे। अब देखिए अब इन्हीं में से आपको अलग छांटना है, कौन कौन सा अंक बाहर निकलेगा ये आपको कैसे मालूम चलेगा। यहां देखिए यहां पर क्या है 9 है, यहां पर क्या है 3 है। तो 9 3 में हम एक अंक लेंगे, 9 लेंगे नहीं तो 3 लेंगे। लेकिन आप जाने कैसे कि एक अंक लेंगे। देखिए सबसे बड़ी संख्या 9 लेंगे, छोटी संख्या आप नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 9 जो है, ये 9 जो है और 3 जो अलग अलग संख्या दिया है, ये 9 में 3 शामिल है। 9 में 3 शामिल है, मतलब कि 9 3 से भाग देने पर पूरी पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन 3 में 9 शामिल नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। तो 9 और 3 है तो बड़ी संख्या आपको लेना है, क्या है बड़ी संख्या आपको 9 है। गुणे कर देना है। यहाँ देखिए यहाँ पर 2 है और 8 है, तो 2 और 8 है, 3 में कौन सी संख्या लेंगे तो बड़ी संख्या। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 8 जो है इसमें 2 शामिल है। 2 शामिल का मतलब कि 2 चौके 8 पूरी पूरी कट जा रहा है, लेकिन 2 में 8 शामिल नहीं है, इसलिए बड़ी संख्या लेंगे। बड़ी संख्या आपका 8 हो गया।
अब गुणा कीजिए, 9 में 8 से गुणा कीजिए, कितना हो गया? 72 हो गया। इस तरह से बड़ी संख्या का आप एलसीएम निकाल सकते हैं। यहां देखिए, अब 3, 5, 7, 11 का आपको निकालना है एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे? ये देखिए कि सभी नंबर जो है अभाज्य नंबर है। ये सभी नंबर जो है अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से कटता है और 1 से कटता है, किसी दूसरे अंक से नहीं कटता है। 3, 5, 7, 11 सभी क्या है? प्राइम नंबर है। तो जब सभी प्राइम नंबर है तो कुछ नहीं करना है, इनको आप क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे में 11, गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 1155 आ जाएगा। तो बताइए यह प्रश्न आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले, और जिसको प्रश्न अच्छा लगा वो प्यारा सा कमेंट कीजिए। चलिए इनसे बड़े प्रश्नों को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आपके सामने दो बड़े बड़े प्रश्न आ गया। इन दोनों प्रश्नों को भी वैसे करेंगे जैसा कि पिछले प्रश्नों को हमने कराया था। ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटी छोटी संख्या का आप उन तरीकों से आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप जल्दी से इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए 14, 21, 28, 35 का आप क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए कि बड़ी संख्या क्या है, इसमें 35 है। तो बड़ी संख्या 35 है, 3 के अलावा जो बची हुई संख्या है, क्या ये 14 से कटेगा? नहीं कटेगा। 21 से कटेगा? नहीं कटेगा। 28 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? अब अगला स्टेप क्या होगा? इसका आप करेंगे फैक्टर। क्या हो जाएगा? 7 गुणे में 2। हमने बताया कि ऐसा कीजिएगा फैक्टर जिसमें कॉमन नहीं हो, जैसे 7 और 2 में कॉमन नहीं है। इसका करेंगे फैक्टर, कितना हो गया? 7 गुणे में क्या हो गया? 3 हो गया। इसका करेंगे फैक्टर, क्या हो जाएगा? 7 गुणे में आपका 4 हो जाएगा। इसका करेंगे फैक्टर, क्या हो जाएगा? 7 गुणे में आपका 5 हो जाएगा। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए अब करेंगे क्या? अब इन्हीं में से आपको अंक को छांट लेना है। अब छांटने के बाद वही आपका गुणा करने पर एलसीएम बनेगा। लेकिन कौन कौन सा अंक लेंगे ये आपको कैसे मालूम चलेगा? यहां देखिए, यहाँ क्या है? 7 है। यहाँ क्या है? 7 है। यहाँ क्या है? 7। यहाँ क्या है? 7 है। तो आपको 7 ले लेना है। और ऐसा नहीं है कि 7 हर जगह होगा, सभी में होगा तभी आप 7 लेंगे। अगर 7 यहाँ पर 3 जगह होता है, यहाँ पर नहीं होता, तभी भी आप 7 लेते। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है? 4 है। अब यहाँ 2 के बाद हम 3 नहीं ले रहे हैं। क्यों? अब यहाँ पर देखना है कि 2 है और 4 है। तो 2 और 4 में बड़ी संख्या क्या है? 4। हम बड़ी संख्या यहाँ पर 4 लेंगे। क्यों? क्योंकि 4 में आपका 2 शामिल है। 4 में 2 शामिल है कि मतलब कि 4 में 2 शामिल है, अर्थात 2 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा 4। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि 2 में 4 शामिल है, आप नहीं कह सकते हैं। तो बड़ी संख्या क्या लेंगे? आप 4 लेंगे। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। ये 3 अकेला है, इसको लीजिए। जो अकेला है उसको नहीं छोड़ना, उसको लेना है। अब 5 भी क्या है? अकेला है, तो इसको भी लीजिए। अब ऐसा नहीं कि 5 सभी में चाहिए। अगर अकेला अकेला अंक है उसको आपको ले लेना है। गुणा कीजिए, 7 चौक 28 और 3 5 15। 28 में 15 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 420 आ जाएगा। यही क्या होगा? इसका एलसीएम होगा। ठीक है। यदि आप पुराने तरीके से करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन इनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत जल्दी ही कर सकते हैं। इनको देखिए 26, 56, 104 और 182 का आपको निकालना है एलसीएम। देखिए कितनी बड़ी संख्या है। इसका हम करेंगे खंड, कितना हो जाएगा? 13 गुणे में 2। इसको करेंगे हम 8 गुणे में 7। हमने कहा कि ऐसा खंड कीजिए जिसमें कोई कॉमन नहीं हो। इसको करेंगे 13 गुणे में 8। ठीक है। अब देखिए अब 182 बड़ी संख्या है। अब इसको खंड करेंगे तो 13 गुणे में 14 हो जाएगा। तो ये बताइए 13 गुणे में 14 हो जाएगा, तो क्या 14 को हम कर सकते हैं 7 गुणे में 2? तो आप कहेंगे यस, 7 गुणे में 2 कर सकते हैं। तो हमने ऐसा लिख दिया। अब देखिए 13, 13, 13, तो आपको एक ही संख्या लेना है, गुणे। अब देखिए यहाँ पर 2 है, 8 है, 8 है, और यहाँ पर क्या है? 2 है। यहाँ पर 2 है,
8 है, 8 है, 2 है। तो ध्यान देना है, हमने बताया कि बड़ी संख्या लेना है, यानी बड़ी संख्या आपको एक ही लेना है, कौन सी? 8। क्यों लेना है बड़ी संख्या? छोटी क्यों नहीं लेना है? छोटी संख्या 8 में शामिल है, 2 8 में शामिल है। देखिए 2 8 में शामिल है, तो बड़ी संख्या क्या है? 8, लेकिन 2 8 है तो आपको एक ही 8 लेना है। अब यहाँ पर देखिए आपका हो गया 13 8, अब बचा क्या आपका? अब बचा आपका 7। ठीक है, तो 13 गुणे में 8 गुणे में क्या हो गया? 7 हो गया। अब इनको गुणा कीजिए, गुणा कीजिए, 13 गुणे 8 कितना हो गया? 104 हो गया। और 104 में किसे गुणा करेंगे? तो 7 से, 7 के 28 के 8 हो गया, हासिल 2 2 हो गया, 7 हो गया। ये बताइए ये कितना हो गया? इसका एलसीएम हो गया 728। तो कितनी बड़ी से बड़ी संख्या का एलसीएम जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपको 6 9 15 18 का निकालना है एलसीएम। तो कैसे करेंगे? देखिए 6 को क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 गुणे में 2 हो जाएगा। 9 को भी तोड़िए, 3 गुणे में 3 हो जाएगा। 15 को तोड़िए, 3 गुणे में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको तोड़िए, 9 गुणे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या लेंगे? यहां पर आप, यहां पर 3 है, यहां पर कितने हैं? 2 3 है, यहां पर 3, यहां पर 9। तो आप बड़ी संख्या लीजिए, क्या? 9 लेंगे आप गुणे में। यहां देखिए ये आपका क्या है? 2 है, और यहां क्या है आपका? 2 है, 1 2 लीजिएगा, 2 हो गया। गुणे यहां पर क्या है? 5 है, जो अकेला अंक रहेगा उसको भी आपको ले लेना है। 9 दूनी 18, अब 5 कितना हो गया? 90 हो गया। यही क्या हुआ? इसका एलसीएम हुआ। अब 10 25 35 40 का एलसीएम निकालिए और इसका आंसर कितना आता है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के यहाँ शेयर कीजिए, ताकि ऐसे प्रश्न आपके पास डेली पहुंचे। फिर ऐसे ही प्रश्नों के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।